तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैथ का चैप्टर शॉर्ट में सीरीज में हमने 2 लेसन तो बना चुके हैं, लेसन 1 लेसन 2। तो मैंने सोचा कि चलो सारा सब्जेक्ट एक साथ ले करके चलते हैं। देखिए वीडियो का प्लेलिस्ट बन रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस का जो है शॉर्ट चैप्टर शॉर्ट का सीरीज आप देखते रहिए। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, आपका सारा सिलेबस रेडी हो जाएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर शॉर्ट का सीरीज बायोलॉजी से। तो पहला लेसन है आज का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। तो आज हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए मुन्ना स्टार्ट किया जाए, टेंशन नहीं लेने का, बताते हैं आपको। सबसे पहली चीज हमारा लेसन क्या है, जैव प्रक्रम। पाठ का नाम ही है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम है तो जैव का पराक्रम भी देख लीजिए क्या क्या करता है। तो सबसे पहले कि जीवों के शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जैव प्रक्रम की। यानी कि जैव प्रक्रम एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है। क्या समझ रहे हैं, जैव प्रक्रम वह है जिससे किसी भी सजीव का जो है अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण कहने का अर्थ क्या है, तो अनुरक्षण कहने का अर्थ है कि उसके शरीर की वृद्धि, टूट फूट को रोकना, विकसित करना, शरीर किस हद तक बढ़ेगा, कहाँ पे उसकी लिमिटेशन होगी, ये सारा कार्यक्रम जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही समाप्त होते हैं। देखिए मैंने लिखा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ये सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। बात समझिए। तो जैव प्रक्रम हमारे शरीर को सिर्फ नियंत्रित करता है, लेकिन हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा कहाँ से आएगा, हाँ, तो ऊर्जा तो भोजन से आएगा, ये तो हम समझते हैं। यानी कि पोषण, हमारे शरीर को एक और चीज चाहिए, क्या होगा वो, पोषण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए, तो जीवों में पोषण की विधि बताना है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि जीवों में पोषण की विधियां क्या है, तो आप बता सकते हैं कि जीवों में 2 तरीके की पोषण विधि होती है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। अब ये स्वपोषण और परपोषण क्या है ये समझिए। अगर कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता, कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड अगर नहीं करता है तो वो स्वपोषण कहलाता है। अब कहोगे सर ऐसे कौन से जीव है जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना। वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं होती, वो नेचर से अपना भोजन खुद कलेक्ट करते हैं, है ना, खुद संश्लेषित करते हैं। तो कह सकते हैं कि स्वपोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं, जिसको हम स्वपोषण कहते हैं। एक होता है परपोषण। अब ये परपोषण क्या है, तो वह जीव जो दूसरे जीवों से अपने लिए पोषण की व्यवस्था करता है, या कह सकते हैं भोजन का व्यवस्था करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। अब जैसे जू होता है ना हमारे शरीर में, वो क्या करता है कि हम जीवित हैं और वो हमारे शरीर से अपना भोजन जो है करता है। इसके लिए जो है हम जू को परपोषी जीव कहेंगे, और उसमें जो पाया जाएगा वो क्या होगा, परपोषण होगा। ठीक है। अगला पॉइंट, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि जीवों को जो है पोषण क्यों जरूरत है। तो जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। अब जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो भाई जीवों के लिए पोषण इसलिए अनिवार्य है ताकि उसके शरीर में जो वृद्धि होती है, जो टूट फूट होती है, उसको वह नियंत्रित कर सके। इसके लिए पोषण की जरूरत है, और पोषण कहाँ से मिलेगा, खाद्य पदार्थ से, है ना। तो चलिए ये था हमारा अगला पॉइंट। उसके बाद परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको परपोषण के बारे में बताया था कि परपोषण जीव की जगह है, परपोषण क्या होता है। अब यह कितने प्रकार का होता है, तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। देखिए, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं। परजीवी पोषण क्या होता है, वह जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से करता है, उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी। दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, सड़े गले जीव पर, मृत जीव से अपना भोजन
प्राप्त करता है उसको हम परजीवी कहते हैं, है ना। दूसरा मृत जीवी पोषण, वैसा जीव जो केवल मृत जंतु के शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जो मरे हुए जीव को खाता है, जो मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? तो किसी भी जीव की भोजन करने की वह विधि जो जानवरों द्वारा अपनाया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से जानवर अपना भोजन करते हैं उसी प्रकार से अगर कोई जीव अपना भोजन करता है तो उसको हम प्राणी संपोषण कहते हैं, है ना। चलिए अब लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट, अभी पार्ट 1, इस चैप्टर का अभी पार्ट 1 है, अभी पार्ट 2 में नेक्स्ट लेके आऊंगा, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है ना, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बात समझ गया? पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाता है? तो पौधे जो है वातावरण से, सूर्य प्रकाश से जो है ना अपनी आवश्यक सामग्री लेकर के अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? तो देखिए पौधे क्या करता है, जल से, है ना, जल से क्या लेता है वो? खनिज लवण, जल और खनिज लवण जो है वो जल से प्राप्त करता है। फिर हमारे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फिर सूर्य के प्रकाश से जो है सूर्य का प्रकाश लेता है ना, और ये सब को सम्मिलित करके, एकत्रित करके वह जो है अपना भोजन बनाता है। तो समझ गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलिए अब मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग।